हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार से रोजगार। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रीएक्लेम्सिया, जो कि आपके सब्जेक्ट मिडवाइफरी से है। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रीएक्लेम्सिया है, जो कि हमारे सब्जेक्ट मिडवाइफरी से है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रीक्लम्सिया एक ऐसी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में पाई जाती है। जब किसी फीमेल को 20 वीक हो जाते हैं या सेकेंड टाइमेस्टर या थर्ड टाइमेस्टर हो जाते हैं तो उसमें प्रीक्लेम्सिया प्रीक्लेम्सिया ऑफ साइन सिम्टम दिखाई देते हैं या सबसे ज़्यादा 32 वीक में होने के चांस होते हैं। मीन्स ये है कि प्रीक्लेम्सिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में मीन प्रेगनेंसी में ही होता है। अब वो कब होता है? सेकेंड टाइमेस्टर या थर्ड टाइमेस्टर में होता है। इसके सिम्टम दिखाई देते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। साइन सिम्टम मतलब प्रीक्लेम्सिया को हम पहचानेंगे कैसे कि प्रीक्लेम्सिया है। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स ये होता है बीपी हमारी क्या होती है? बढ़ी हुई आती है। बीपी क्या होती है? बढ़ी हुई आती है। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीक्लेम्सिया कहेंगे। और दूसरा क्या है? स्वेलिंग इन होल बॉडी मतलब पूरे बॉडी में सूजन रहेगा। ये किसका सिम्टम है? ये प्रीक्लेम्सिया के सिम्टम है। प्रोटीन यूरिया मीन कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा आने लगती है। और फिर हमारा है कॉमा मतलब पेशेंट जो होता है वो क्या होता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। फिर आपका है एडिमा। एडिमा मतलब क्या होता है कि बॉडी में सूजन आ जाती है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, वो एडिमा होता है। आगे देख लेते हैं। टाइप ऑफ प्रीक्लेम्सिया। जो प्रीक्लेम्सिया है उसके टाइप हैं, जैसे कि इसके टाइप 3 होते हैं। माइल्ड होता है और सीवियर होता है, मिड होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल बीपी क्या होती है। बीपी नॉर्मल क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। नॉर्मल बीपी 120/80 mm ऑफ Hg होता है और प्रीक्लेम्सिया में 140 टू 160 एबव मतलब कि 140 से 160 ऊपर आता है तो वो माइल्ड प्रीक्लेम्सिया होती है। और 140/90 mm ऑफ Hg टू 160/110 mm Hg होता है। ये भी हम किस में आएगा? माइल्ड प्रीक्लेम्सिया में आएगा। आगे देख लेते हैं। प्रोटीन यूरिया। यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। सीवियर प्रीक्लेम्सिया। सीवियर प्रीक्लेम्सिया में हाइपरटेंशन 160/110 mm ऑफ Hg होता है। ये क्या होता है? बीपी इतना मिलती है। आगे देख लेते हैं। रिस्क ऑफ फैक्टर मीन्स रिस्क फैक्टर क्या है जिससे प्रीक्लेम्सिया होने के चांस है, इससे हम बचाव कर सकते हैं तो प्रीक्लेम्सिया नहीं होगी। इसके रिस्क फैक्टर को हम देख लेते हैं। प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है? जैसे कि किसी भी लेडी को फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उसको हम प्रेमी ग्रेविडा बोलते हैं। इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस में ये होता है जैसे किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको हमेशा एक चीज़ का ये स्ट्रेस रहता है कि हमारा बेबी ठीक होगा कि नहीं, जो भी पेट में हमारा बच्चा पल रहा है सही है कि नहीं, हमारा जो बेबी है नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, ये सारी लोग सोचते रहते हैं। इमोशनल स्ट्रेस मतलब तनाव में रहते हैं तो ये चीज़ें होने के ज़्यादा चांस होते हैं, मतलब इसका रिस्क फैक्टर होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये प्रेगनेंसी में गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, इसके वजह से भी प्रीक्लेम्सिया होने के चांस होते हैं। ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स होता है मोटापा। जैसे किसी भी लेडी का वेट बहुत ज़्यादा है तो उनको भी प्रीक्लेम्सिया होने के चांस ज़्यादा होते हैं। 35 ईयर्स एवो मीन्स ये होगा कि 35 ईयर्स जो भी कोई लेडी है प्रेग्नेंट है, अगर उनका 35 साल से ज़्यादा एज हो गया है तो उनको प्रीक्लेम्सिया होने के चांस होते हैं। प्रीवियस हिस्ट्री मतलब किसी को पहले से प्रीक्लेम्सिया मतलब हाइपरटेंशन के साइन सिम्टम है या हाइपरटेंशन की बीमारी है तो ये उसमें ये चांस होने के ज़्यादा रहते हैं। आगे देख लेते हैं। मैनेजमेंट में ये होगा कि मैनेजमेंट देंगे कि कैसे किसी भी
को प्रॉब्लम हो गई है, प्रीक्लेम्सिया हो गई है, तो हम उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रोवाइड टू कंफर्टेबल पोजीशन, मतलब कि जो भी पेशेंट है उसको हम कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। मतलब कि ये है कि उसको जहाँ से सूटेबल लग रहा है, सीधे स्ट्रेट लेटने में या बैठने में, जैसे भी जो भी पोजीशन में उनको कंफर्टेबल लग रहा है वो पोजीशन हम उनको देंगे। रिड्यूज एंजाइटी एंड स्ट्रेस, मतलब तनाव और चिंता से रिड्यूज करेंगे, मतलब उनका तनाव जो है और चिंता जो है उसको हम कम करेंगे, समझा के मोटिवेट करके। अगर किसी को भी ये प्रीक्लेम्सिया है तो आगे देख लेते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन L2 हार्मोन्स, एक हार्मोन्स होता है, इसका भी हम डिस्क्रीज करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। वैसोडाइलेटर, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है। ये वैसोडाइलेटर जो होता है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करके रखता है, साथ में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करके भी रखता है, जिसकी वजह से मसल्स आराम से कंट्रैक्शन कर सके। मतलब ये होता है कि एक हार्मोन्स होता है जो कि ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करके रखता है, जिसके वजह से मसल्स आराम से कंट्रैक्शन करते हैं, वो आराम से करते हैं। तो ये भी क्या होता है, बीपी को कंट्रोल करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।